हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है कंसेप्ट डिकोडर पे, जो कि है आपका अपना चैनल। क्या कभी आपने सोचा है चांद पे रहने का? क्या कभी आपने सोचा है कि हम मार्स पे जाके रहेंगे? क्या कभी आपने सोचा है? अगर सोचा है तो सोचो, आपको वहां पे रहने के लिए आपको घर बनानी होगी। अब घर बनाने के लिए आप यहाँ धरती पर ही, अर्थ पर आप देखते हो हमको कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमको ब्रिक चाहिए, ईटा, हमको कंक्रीट चाहिए, है ना, हमको रीइंफोर्समेंट चाहिए, स्टील चाहिए, समझ रहे? डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफरेंट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, इन सब चीजों की हमको जरूरत पड़ती है, तब जाके एक स्ट्रक्चर अर्थ पर जाके तैयार होता है। समझ रहे? अब अगर आपको मार्स पर घर बनानी है या फिर चांद पर घर बनानी है, तो आपको यहां से कंस्ट्रक्शन मटेरियल मार्स तक या फिर चांद तक ट्रांसपोर्ट करनी होगी। सो एक रिसर्च के तहत ये देखा गया है कि एक ईंटे को धरती से मार्स तक अगर लेके जाएंगे तो कम से कम 140 करोड़ रुपया का खर्चा होता है। 140 करोड़, ये तो कम से कम बोला, वो 160 165 भी हो सकता है। तो सोचो, एक ईंटे को लेके जाने के लिए यहां से मार्स तक अगर हमको ट्रांसपोर्ट करना है तो इतना सारा पैसा का यूज होगा। तो वहां पे एक घर बनाने के लिए हमको कितने ईंटें चाहिए होंगे, सीमेंट कितना चाहिए होगा, रीइंफोर्समेंट कितना चाहिए होगा, कितना सारा ट्रांसपोर्टेशन करना होगा, उतना पैसा कहां से लाएंगे हम लोग, उतना ईंधन कहां से लाएंगे? समझ रहे हो? यहां से मार्स तक जाने के लिए तो उतना कंस्ट्रक्शन मटेरियल को अर्थ से मार्स तक ट्रांसपोर्ट करना पॉसिबल नहीं है। अगर उतना कंस्ट्रक्शन मटेरियल को अर्थ से मार्स तक ट्रांसपोर्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो हमारा जो सपना है, हमारा ह्यूमैनिटी का जो सपना है कि हम आउटर स्पेस में जाके रहें, वहां भी होटल हो, वहां भी घर हो, वहां का भी एंजॉयमेंट ले एक टाइम पे, तो वो सपना हमारा कैसे पूरा होगा? हमको उसी प्लैनेट का, जैसे हम अर्थ पर अभी रह रहे हैं, तो हम अर्थ जो अपना प्लैनेट, यहीं के मटेरियल को यूज करके डिफरेंट मटेरियल को बनाते हैं। कंक्रीट जो बना है, ये अर्थ में ही हमारा मटेरियल प्रेजेंट है। हम इसी मटेरियल को यूज करके कंक्रीट बनाए, इसी मटेरियल को अर्थ में ही, अर्थ से ही खनिज वगैरह निकाल करके लोहा बनाए। समझ रहे हैं? तो हमको इन सीटू मटेरियल का यूज करना होगा, मतलब हमको उन मटेरियल का यूज करना होगा जो उन प्लैनेट्स पर अवेलेबल है, और उनको यूज करके हमको कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनानी होगी, जिसका उपयोग हम वहां पर स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कर पाए। तो इसी तरह का एक लेटेस्ट और एकदम नया रिसर्च हुआ है, और रिसर्च में ये चीज निकाला गया है, मतलब एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाई गई है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोक्रीट, ओके, या फिर इसको कॉस्मिक कंक्रीट भी कहा जाता है। तो ये जो कॉस्मिक कंक्रीट है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कुछ आइटम है, क्योंकि इसको जो बनाया गया है, इसको बनाने में एस्ट्रोनॉट का खून का इस्तेमाल किया गया है। एस्ट्रोनॉट मतलब समझ रहे हैं ना, जो धरती से दूसरे प्लैनेट पर जाते हैं रॉकेट वगैरह में बैठ के, उनको एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। तो उनका खून, उनका पसीना, हाँ, उनके आंसू, इन सब चीजों को यूज करके कॉस्मिक कंक्रीट को बनाया गया है। सो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये कोई आइटम है, तो इसके बारे में मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा, फुल डिस्कशन होगी। मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे बनाया गया, कौन कौन से मटेरियल को यूज करके बनाया गया, इसके स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। कंक्रीट है तो ऑब्वियसली कंक्रीट इज स्ट्रॉन्गर इन कंप्रेशन, तो इसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू आवर नॉर्मल कंक्रीट कितना है, इसका भी आपको जानकारी दूंगा, सब एनालिसिस बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा, फुल वीडियो देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी अगर आप बीटेक स्टूडेंट हैं और आपके कॉलेज में आपको प्रेजेंटेशन देना है, वो देना होता है, तो वहां पर ये जो टॉपिक है अभी एस्ट्रोक्रीट का, गर्मा गर्म टॉपिक है, लेटेस्ट टॉपिक है, यू कैन यूज दिस टॉपिक इन योर प्रेजेंटेशन, ओके। तो चलिए इसके मैन्युफैक्चरिंग पे चलते हैं। तो देखिए, एस्ट्रोक्रीट को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल का यूज किया गया, सबसे पहले ये जानो। लूनर या फिर मार्शियन डस्ट, मतलब चांद पे जो डस्ट है ना, जो धूल मिट्टी जैसे धरती पे नहीं पड़ा रहता है, ओके, धूल मतलब धरती का कुछ मिट्टी, उसी तरह से वहां का मिट्टी, ठीक है, चांद का या फिर मार्स का, वहां का मिट्टी, उस प्लैनेट का मिट्टी। जैसे मैंने बोला कि मटेरियल को हम ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, वहीं के मटेरियल को यूज करना है, तो इन सिटू मटेरियल, तो वहीं के मिट्टी को यूज किया। वो उसको हम रेगोलिथ कहते हैं, मतलब वो रॉक पार्ट है ना, वो रॉक पार्ट है, तो उसको रेगोलिथ भी कहा जाता है। उसमें इनऑर्गेनिक रॉक कंटेंट होती है, बसाल्ट वगैरह कुछ मिनरल की अच्छा कंटेंट, अच्छा परसेंटेज उसमें होती है बसाल्ट रॉक की, ठीक है, वो एक तरह का इनऑर्गेनिक रॉक है। तो वहां के हमने रिगोलिथ को लिया, वहां के मिट्टी को लिया। अब वहां के मिट्टी में हमने क्या किया, एस्ट्रोनॉट का खून मिला दिया। अभी देखो, खून आपका भी मिला सकते हैं, ठीक है। अब एस्ट्रोनॉट ब्लड यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि वहां तक एस्ट्रोनॉट ही जाते हैं,
ओके, नॉर्मल आदमी तो जनरली जाते नहीं है, तो इसलिए एस्ट्रोनॉट का खून मिला दिया, एस्ट्रोनॉट का यूरिन भी मिला देंगे, एस्ट्रोनॉट का टीयर, स्वेट वगैरह, ये सारे मटेरियल को यूज करके एक कंक्रीट बनाया गया जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोक्रीट। अब ये जो कंक्रीट बनाया, इसको कहां बनाया है? यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर आपका कहां है? ये आपका बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, यहां से बहुत सारे नोबेल प्राइज जीतते हैं लोग। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर आपका है इंग्लैंड के अंदर। ओके, अब इसके मैन्युफैक्चरिंग को देखते हैं, बेसिक मैन्युफैक्चरिंग। तो आपने क्या किया? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डस्ट, मतलब मार्सियन डस्ट या फिर लूनर डस्ट, ठीक है, वहां के मिट्टी को लिया, जिसको हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिगोलिथ भी कहते हैं। अब ये जो चीज है कंक्रीट बनाने में, देखिए हमको सीमेंट, एग्रीगेट, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ये डस्ट कुछ सॉलिड टाइप का मटेरियल, तो ये एक तरह का एग्रीगेट हो गया, समझे? इसका जो ये चीज जो है ये एग्रीगेट जैसा काम करेगा। कौन सा? ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डस्ट या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिगोलिथ, मतलब वहां का मिट्टी। अब उसमें हमने क्या किया? एस्ट्रोनॉट का खून को मिला दिया, मतलब ब्लड को मिला दिया सिंपली। अब ब्लड को मिलाने से क्या होता है, देखिए उसके पीछे का बेसिक मैकेनिज्म क्या है। ब्लड आपका बाइंडर पार्टिकल के जैसा काम करेगा, या फिर बाइंडर मटेरियल। बाइंडर मटेरियल अपने कंक्रीट में क्या होता है? सीमेंट अपना बाइंडर मटेरियल है कि नहीं, है ना? तो उसी तरह से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डस्ट के लिए उसमें कुछ ऐसा मटेरियल होता है, ऐसा कुछ केमिकल्स होते हैं जिनमें हम खून मिला दें। है, खून में एक्चुअली ऐसा एक प्रोटीन होता है जिसके मिलने के कारण वो एक पत्थर जैसा कोई नया ही स्टोन बन के निकलता है, जिसका अच्छा खासा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ उतना नहीं होती, चूंकि वो कंक्रीट है, उसका अच्छा खासा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। तो वो प्रोटीन कौन सा है जो ब्लड में है, जिसका यूज होता है यहाँ पे, उसको हम कहते हैं ह्यूमन सेरम अल्बुमिन, HSA। इस प्रोटीन का नाम क्या है? HSA, ह्यूमन सीरम अल्बुमिन। ये चीज का यूज किया जाता है, ये एक प्रोटीन है, ब्लड प्रोटीन है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में HSA कहते हैं। ठीक है, दिस थिंग इज यूज्ड। और ये जब आपका एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डस्ट के साथ मिलता है तो एक नया तरह का स्टोन ही बन जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिगोलिथ बायोकंपोजिट। बायोकंपोजिट क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ह्यूमन ब्लड का यूज कर रहे हैं, ये कोई बायोलॉजिकल आइटम है ना, बायोलॉजिकल थिंग है, इसमें बायोलॉजिकल प्रोटीन्स है ना, ये सब बायोलॉजिकल थिंग है। तो आपने इसको यूज किया विद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिगोलिथ, तो जो टर्म आ गया ना आपका, क्या आ गया? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिगोलिथ बायोकंपोजिट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ERB भी कहते हैं। आप देखोगे ERB आपको एग्जामिनेशन में, ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, आगे आने वाले चीजों में करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा। तो इसको ERB भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिगोलिथ बायोकंपोजिट। ठीक है, ये एक तरह का नया टाइप ऑफ स्टोन बना दिया आपने फ्रॉम यूजिंग द ब्लड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एस्ट्रोनॉट ब्लड, ये तो एक हवा था, जैसा कि मैंने बोला आप किसी का भी खून मिला सकते हैं, क्योंकि किसी भी खून में ये प्रोटीन होगी, मतलब ब्लड में। ये जो कॉन्सेप्ट आया ब्लड मिलाने का, ये बहुत पहले से यूज किया जा रहा है, प्रिमिटिव टाइम से, मतलब हमारे बहुत पूर्वज के पूर्वज वो मोर्टार बनाते थे बाय यूजिंग एनिमल ब्लड। तो वही कॉन्सेप्ट को यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के साइंटिस्ट ने उठा लिया और मिला के देखा, काम कर गया वो चीज, समझ में आया? अब इसका जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक किया गया ना, ये जो बनाया गया कंक्रीट, तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगभग 25 मेगापास्कल था। अच्छा खासा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, क्योंकि जो ऑर्डिनरी कंक्रीट हम अपना स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है? लगभग 20 to 30 या फिर 35 MPa, समझ रहे हो? तो इसका भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगभग 25 MPa आया, तो चलेगा, मीडियम है, एवरेज, अच्छा खासा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको एस्ट्रोक्रीट की मिल रही है। लेकिन अभी तक आपने क्या किया? अभी तक हमने केवल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डस्ट, मतलब वहां के मिट्टी को खून के साथ मिला के एक बायोकंपोजिट बना दिया, जिसको हम कह रहे हैं ERB, है ना, और उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ केवल 25 MPa तक आ गया। अब देखो, अब साइंटिस्ट ने और थोड़ा दिमाग लगाया। अब उन्होंने क्या किया? यूरिया को इसमें ऐड किया, यूरिया। ठीक है, अब यूरिया को ऐड करने से उन्होंने क्या देखा कि इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, इसमें नहीं भी कम से कम तो 300% तक की बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है इसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में। अब यूरिया एक कंपाउंड है जो हमको कहां से मिलेगा? एस्ट्रोनॉट जो जाएगा वहां पे, अगर वो रोएगा तो वहां से यूरिया मिलेगा, क्योंकि हमारे आंसू में यूरिया होते हैं, हमारे पसीना में यूरिया होता है, हमारे मल मूत्र में यूरिया होती है कि नहीं? समझ रहे हो? तो अगर एस्ट्रोनॉट ये सब चीजें करता है, ये सारे एक्टिविटी, अगर वो रोता है, मलमूत्र करता है या फिर मेहनत करता है, तो यूरिया हमको मिलेगा। अगर उस यूरिया को हम
ERB में मिला दिए, जो अभी हमको मिला, ठीक है, वो जो बायो कंपोजिट, अगर उसमें हमने मिला दिया तो अपना जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो नहीं भी कम से कम तो 300% तक की उसमें बढ़ोतरी होगी। ये चीज वैज्ञानिकों ने देखा। तो फाइनली जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यूरिया को मिलाने के बाद आफ्टर एडिंग यूरिया चेक किया गया, इट वाज अबाउट 40 मेगापास्कल। छोटी बात नहीं है, ग्रेट अचीवमेंट, ग्रेट थम्स अप, है ना। 40 मेगापास्कल तक का आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल रहा है, विच इज सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग। अब ये आफ्टर मिक्सिंग ऑफ यूरिया जो प्रोडक्ट आपको मिलेगी, इस प्रोडक्ट को साइंटिस्ट ने एस्ट्रोक्रिट कहा गया। इसलिए मैंने एस्ट्रोक्रिट में जो मटेरियल यूज्ड सबसे पहला वाला स्लाइड में जो आपको दिखाया था, उसमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डस्ट या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मटेरियल प्लस एस्ट्रोनॉट ब्लड प्लस एस्ट्रोनॉट टीयर स्वेट यूरिन। ये एस्ट्रोनॉट टर्म तो हुआ है बस थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वीडियो को, लेकिन ओके एक्चुअली में जो उसके अंदर केमिकल जो है वो किसका रोल है, मेन रोल यूरिया, ठीक है, यूरिया। और खून में उसका मेन रोल किसका है, HSA का, ह्यूमन सेरम एल्बुमिन, जो कि एक तरह का प्रोटीन है, ब्लड प्रोटीन। समझ में आया। सो चूंकि अब हमने कंक्रीट बना लिया, मेरे पास अब कंक्रीट है भाई, मेरे पास अब मटेरियल है, कहाँ, किस चीज के लिए, वहां पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं फटाक से घर बनाने का आइडिया सोचूंगा क्या, तो ये है आपका जो फाइनल मटेरियल आपको निकलता है, ये आपका एस्ट्रोक्रिट है, ये ब्राउन वाला एस्ट्रोक्रिट, ठीक है, या फिर कॉस्मिक कंक्रीट के नाम से भी ये जाना जाता है। एंड दिस इज योर नॉर्मल कंक्रीट। तो सेम साइज का स्पेसिमेन को कंपेयर करते कंपैरिजन के लिए इस तरह के स्पेसिमेन बना गया जिसपे कंप्रेसिव टेस्ट वगैरह किया, ठीक है। दिस इज योर नॉर्मल कंक्रीट। तो इन दोनों को कंपैरिजन के लिए फोटो, तो इट इज वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर ह्यूमैनिटी। क्यों, क्योंकि अब हम घर वहां पे बनाने का प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं। तो एक कंपनी है, ओके, AI स्पेस कंस्ट्रक्शन के नाम से एक कंपनी है, उन्होंने एक मॉडल भी बना दिया घर का, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो घर हम बनाएंगे वहां पे घर बनाने के लिए एक मॉडल भी बना दिया, कुछ इस तरह का। अभी एक मॉडल लॉन्च हुआ है, ये सिंगल स्टोरी नहीं है, ये बहुत बड़ा घर है, 4 स्टोरी का, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 4 स्टोरी का एक बहुत बड़ा घर इन्होंने, इनका एक मॉडल बना दिया। इसके अंदर का भी आपको व्यू दिखाऊंगा, वो भी लॉन्च कर दिया है AI स्पेस एजेंसी ने, ठीक है, अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन स्पेस एजेंसी ने, उन्होंने, नासा वालों ने, उन्होंने लॉन्च कर दिया है, ठीक है, ये 4 स्टोरी कंस्ट्रक्शन। अब देखिए, अब कह रहा है कि ये जो एक कंस्ट्रक्शन है, ये जो एक घर है इस तरह का, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप का कुछ है, और देखिए कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, और इसको बनाया गया बाय यूजिंग द एस्ट्रोक्रिट, हम इसको बना सकते हैं। अब इस तरह के एक घर को बनाने के लिए हमको लगेगा 1 साल कम से कम, ठीक है। अगर आपके पास 6 टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट है, मतलब एक एस्ट्रोनॉट का टीम है जिसमें 6 मेंबर हैं, ठीक है, 6 मेंबर, तो ये एस्ट्रोनॉट के जो 6 मेंबर हैं, 6 मेंबर वाले टीम, इनको एक ऐसा घर बनाने में वहां पे कम से कम 1 साल लगेगा। मतलब अगर 2 साल की अगर हम बात करें, 2 साल का एक टाइम ले, तो 2 साल के दौरान जो 6 मेंबर का एस्ट्रोनॉट वहां पे जाएंगे, है ना, वो कम से कम 500 kg ऑफ एस्ट्रोक्रिट 2 साल के अंदर बना सकते हैं। और इस 500 kg ऑफ एस्ट्रोक्रिट को हम बेसिकली यूज कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंक्रीट का यूज कैसे करते हैं, ईटा को जोड़ने के लिए मोर्टार का यूज करते हैं कि नहीं, बिल्डिंग ब्लॉक्स को ऐड करने के लिए, उसी तरह से उस घर को पूरा का पूरा एस्ट्रोक्रिट से नहीं बनाएंगे, एस्ट्रोक्रिट को एज ए बाइंडिंग यूज करेंगे, फिर एज ए मोर्टार, एज ए कंक्रीट, है ना, उसको हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे। तो हमको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी चाहिए, तो वहां पे बिल्डिंग ब्लॉक्स वहीं के मटेरियल से, फिर से बिल्डिंग ब्लॉक मतलब वहीं के मटेरियल को यूज करके ब्रिक वगैरह फिर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, और उनको ऐड करने के लिए हम इस एस्ट्रोक्रिट का यूज करेंगे। क्लियर है। तो कम से कम 2 साल के अंदर अगर 6 मेंबर का टीम जा रहा है तो 500 केजी तक वो बना लेगा। ये सारा रिसर्च में एस्टिमेशन हो गया है, और वो इस तरह के कम से कम 2 घर बना देंगे, और एक घर में 4 लोग इजीली रह सकते हैं। ठीक है, एक घर में 4 लोग इजीली रह सकते हैं। अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन की जाएगी, देखिए वहां पे चूंकि वहां का एटमॉस्फेरिक कंडीशन सब कुछ अलग अलग है, ठीक है। एआई स्पेस फैक्ट्री इन्होंने ही ये डिजाइन वगैरह इनका दिया है, प्रोटोटाइप सब कुछ इन्होंने दे दिया है कि किस तरह का घर होना चाहिए। वहां पे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में वहां के एटमॉस्फेरिक कंडीशन के करस्पॉन्डिंग इन्होंने डिजाइन कर दिया।
ठीक है। धरती पे जो घर का बेसिक डिजाइन होता है वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन वहां पे ग्रेविटी आपका मेन रोल नहीं है, प्रेशर, समझ रहे हो। तो इसलिए इसका शेप कुछ सिलेंड्रिकल जैसा है। देखो प्री स्ट्रेस वाला में कॉन्सेप्ट देखा था, ड्रम वाला, ओके, इंटरनल प्रेशर हम दे के रखते हैं ताकि वो ड्रम फट ना जाए बाहर से प्रेशर ज्यादा होने के कारण। सो इस तरह से कुछ सिलेंड्रिकल शेप उसका बनाया गया। वहां पे प्रेशर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, खास करके मार्स के एनवायरनमेंट में। तो इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा बाय यूजिंग सम मशीन, जिसको हम कहेंगे रोवर्स, कंस्ट्रक्शन रोवर्स, ओके। वो एक ही जगह पे खड़े रहेंगे और इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसको कंस्ट्रक्ट हम बाई 3D प्रिंटिंग हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब ये 3D प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप चाहते हैं तो इस पे भी वीडियो बनाऊं तो मैं आपको समझा दूंगा कंप्लीट डिटेल में, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी चीज है। लेकिन इस पर भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भयानक भयानक वीडियो बना दिया। उनके वीडियोस पर मत पूछो भाई, अपने वीडियोस पे लाइक नहीं आएगा मैं जानता हूं, लेकिन वो आते हैं, वो सिविल इंजीनियर नहीं भी है लेकिन फिर भी बना दिए और आप लाइक कर रहे हो, ठीक है। कोई बेसिक नहीं, कुछ नहीं, छोड़िए। तो देखिए ये घर का अंदरूनी हिस्सा, ओके। यहाँ पे एक फोटो में तो मैं ही खुद आ गया हूँ, खैर इसके बाद इसको भी दिखाता हूँ। देखिए ये पहला वाला, फर्स्ट पहला नीचे का कमरा, फिर ये सीढ़ी वगैरह है, ये देखिए सीढ़ी वगैरह, स्टेयर केस, देख रहे अंदर सीढ़ी भी है, मतलब 4 स्टोरी का है तो आपको ऊपर तो जाना होगा ना भाई, ठीक है। तो कैसे जाओगे, इस तरह से सीढ़ी का उन्होंने डिजाइन किया है, ठीक है। किसने, AI स्पेस फैक्ट्री ने। ये तीसरा है ना, ये चौथा रूम, इस तरह से 4 स्टोरी का आपको मतलब एक स्ट्रक्चर आपको वहां पे मिलेगा। इसको बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, उन्होंने शुरू कर दिया है, ठीक है। वो अपना सब टीम वीम सब कुछ तैयार करके उधर भेज दिए, काम चल रहा है अब देखो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर किया वो अच्छा लगा कि नहीं लगा। यहाँ पे देखिए इसको हमने रेफरेंस लिया था, ये रिसेंटली न्यूज कट का रेफरेंस है, हिंदुस्तान टाइम्स का। तो यहाँ पे देखिए इसको नोवल मटेरियल कहा गया है। नोवल मटेरियल मतलब एक इंपॉर्टेंट मटेरियल, मतलब जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया शायद उनको नोबेल प्राइज भी ना मिल जाए, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है, मिल सकता है। बहुत क्रिएटिव थिंग है ना, ह्यूमैनिटी को ही चेंज कर देगा। तो कोई चीज ऐसा, कोई आविष्कार जो ह्यूमैनिटी पर प्रभाव डाले, सोचो यार, इतना ये चीज इतना सिंपल हो जाएगा, वहां पे इतने सारे कंस्ट्रक्शन हो जाएंगे, इतने कॉलोनीज बन जाएंगे जैसे हमारे शहरों में बनते हैं, वहां पर इतने बन जाएंगे कि अपने कुछ रिश्तेदार उधर भी रह रहे हैं, हम इधर रह रहे हैं, फिर हम जैसे एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं। अब धीरे धीरे इतना आधुनिकता बढ़ जाएगी कि हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक जाएंगे रिश्तेदारों से मिलने के लिए। 1 दिन में 2 दिन में बढ़ेगी, टाइम वो भी आएगा। सो चेंज यहां से शुरू हुआ है। ऐसे चेंज तो उसी समय शुरू हो गया था जब हम वहां पहुंच गए थे चांद तक, लेकिन अब जो है ना सिविल इंजीनियरिंग डिस्कवरी होने वाली है। सो मेरे प्यारे भाइयों, रेडी रहो कि आकाश में भी काम करना होगा। तो एक सिविल इंजीनियर को देखो कितना अपॉर्चुनिटी है, धरती पे तो घर बनाओगे, आसमान में भी बनाओगे, ओके। तो सिविल इंजीनियरिंग धीरे धीरे एक हायर एडवांस वर्जन में जाने वाली है। सो प्रिपेयर द बेसिक सब्जेक्ट। अभी जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर, ये सारे RCC, ये सब कुछ बेसिक है, सब कुछ बेसिक। लेकिन अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। तो उस बदलाव को एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। उस बदलाव को धीरे धीरे एक्सेप्ट करो, इन सब चीजों को लर्न करो। क्या होता है बायो कंपोजिट, क्या होता है कंपोजिट, क्या किसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, ये सब चीजें एक्चुअली हमको करना पड़ता है जब आप हायर स्टडीज के लिए जाओगे, एमटेक में जाओगे, PhD में जाओगे। तो इसी तरह का कोई रिसर्च ओरिएंटेड वर्क हमको करना होता है, तभी हमको एमटेक का डिग्री, PhD, आई एम एमटेक इन स्ट्रक्चर, ओके। इसी तरह से तब मैंने किया था रिसर्च, हमने किया था कि घर बैठे हम ब्रिज में अगर कोई फेलियर या फिर क्रैक कोई भी स्ट्रक्चर में डेवलप हो रहा है तो अपने कंप्यूटर पे कैसे देख पाए, बाय यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने, मेरा जो प्रोजेक्ट था इसके अकॉर्डिंग ओरिएंट था, और मेरे पूरे बैच में सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट मैंने ही ले लिया था। उसमें मैं एक बंदा खुद अकेले मैंने सिलेक्ट किया था, और मेरा प्रोजेक्ट गाइड मना करता रह गया कि नहीं नहीं ये प्रोजेक्ट नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो करूँ। लेकिन नहीं, मैं बोला, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं ये चीज को आइडेंटिफाई करूँ, पता लगाने का कोशिश करूँ, और मैंने किया। मेरे को 6 महीने ज्यादा लग गए, कोई बात नहीं, मैंने उसको कंप्लीट किया, थेसिस लिखा, एंड आई हैव गॉट माय एमटेक डिग्री, ओके। सो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सोच समझ के प्रोजेक्ट को चूज करिए, डिसाइड करिए। आपका जिस चीज में मन है, इच्छा है,
ऐसा प्रोजेक्ट को चूज करिए। वेल दिस टॉपिक विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल, फॉर बीटेक स्टूडेंट खास करके जिनको सेमिनार देना है। और अगर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका भाई का चैनल है, भाई को प्यार दो, सपोर्ट दो, आगे बढ़ाओ यार, है ना। अगर आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें तो उसके लिए भी हम है, इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। यू कैन डाउनलोड आवर कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहां पे आपको कोर्स की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। अगर आप प्रिपेयर करो, चाहे बीटेक स्टूडेंट हो, नहीं हाँ होना तो पड़ेगा ही, एसएससी जेई के लिए, गेट के लिए, ईएससी के लिए, या फिर सेमिस्टर अपना कॉलेज एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन यू कैन, इफ यू विल फाइंड आवर वीडियो हेल्पफुल फॉर यू ऑल। ओके, सो गुड लक, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।